बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। जो ताकतवर हल्के हैं इस्लामाबाद में, उनके लिए ज़मीन गर्म होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जज ने एक फैसला दिया है जी, और इस फैसले ने पड़खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। अहम तरीन ओहदे से एक जनरल को जो है वो हटा दिया गया है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा, और साथ ही साथ नाज़रीन, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, उन्होंने जो गैर कानूनी हुक्म आज दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकने के लिए, उस हुक्म के ऊपर भी सख्त जो रद्द अमल है जी वो आ गया है। और डोगर साहब के लिए भी जो ज़मीन है वो गर्म होना शुरू हो गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको याद होगा कि जो मतलब है कि हिस्ट्री से कुछ वाकिफ़ हैं, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब का जो टाइम था जब उनको बहाल किया गया था, तो उस तरह की जो सिचुएशन है जी वो इस वक्त अदलिया के अंदर से बनना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही इस्तीफे भी आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब ने भी दूसरी साइड पर ज़मीन गर्म की हुई है। कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट से भी जो इस्तीफे हैं वो आ गए हैं, और दर्जनों की तादाद में इस्तीफे आ गए हैं, और सेनेट के अंदर भी काम काज सब कुछ रुक कर रह गया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जज, और उन 5 जजों में ये शामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ खत लिखा बल्कि स्टैंड भी लिया और दबाव कबूल करने से इनकार किया। आज इन्होंने तकरीबन कोई 99 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल एक तहरीरी तफसीली हुक्मनामा जारी किया है जी। और इस हुक्मनामे में चेयरमैन पीटीए जो कि जनरल रिटायर्ड हैं, उनका नाम है हफीजुर रहमान साहब, इनको अपने ओहदे से हटाने का जो हुक्म है वो इन्होंने जारी कर दिया है। और जो चैलेंज हुआ था, जो दरखास्त आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो ये थी कि इनकी जो तैनाती है वो दुरुस्त तरीकाकार के तहत नहीं हुई। ना सिर्फ ये जी कि उनको हटाने का हुक्म दिया है, बल्कि उनके बाद जो सीनियर 3 ऑफिसर हैं जी उनको आर्जी तौर पर चेयरमैन पीटीए का चार्ज देने का भी जो हुक्म है वो दे दिया गया है। अब नाजरीन, ये रिटायर्ड जनरल थे, और सिर्फ पीटीए में नहीं बल्कि बहुत सारे अहम इदारे हैं जहां पर रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उनको बतौर सरबराह तैनात किया गया है, और उनकी भी तैनातियों के ऊपर बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठते रहे हैं। बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से आज ये बड़ा जो हुक्म है जी वो दे दिया गया है। इसके बाद से ज़मीन जो है वो गर्म हो गई, और पाँव जो ताकतवर हल्के हैं जी उनके जलना शुरू हो चुके हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, इन्होंने भी आज एक हुक्म दिया जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं, उनके अगेंस्ट जो जारी डिग्री वाला एक मामला आया हुआ था, उस केस में जस्टिस डोगर साहब ने क्या किया जी कि उनको काम करने से रोक दिया। अब उनके इस हुक्मनामे को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है, और गैर कानूनी ऐसे कि चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे, उनके केस में यह तय कर दिया गया था कि किसी भी जज को आप काम करने से नहीं रोक सकते। तो अगर एक वो चीज़ लॉ सेटल कर लिया गया था, एक चीज़ तय हो चुकी थी, फैसले आ चुके थे, तो अब ये कैसे जो हुक्म है वो दिया जा सकता है। अब नाज़रीन, आपको बताता हूँ जी कि ये जो चीफ जस्टिस डोगर साहब की जानिब से हुक्म दिया गया है ना, ये भी ओपन कोर्ट में कुछ और था, और जब वो अपने चैम्बर में गए और वहां से हुक्म आया तो तब अचानक से चीजें तब्दील हुई। कैसे जी? आज जो इस केल के पिटिशनर हैं जिन्होंने दरखास्त दी हुई थी वो आई नहीं, और उन्होंने मुलतवी की दरखास्त जो है वो की कि केस को मुलतवी कर दिया जाए। तो एक बंदा मुलतवी की दरखास्त कर रहा है, फिर जो मुख्तलिफ बार्स हैं उन्होंने आकर स्टैंड लिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो सिलसिला है ना जजिस के हवाले से, इस सिलसिले को यहीं पर रोकना चाहिए। जो एतराज़ात उठे हैं ना, इन एतराज़ात के साथ ही दरखास्त को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए, नहीं तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा जो कि अच्छा नहीं होगा। अब ये टोटल समात हुई, कोई इस तरह का वो नहीं था कि आप जो है वो आज ही केस का फैसला करें। वकील साहब तो आ ही नहीं थे इस केस के जो पिटिशनर थे, लेकिन क्या था, मतलब है कि वो आग महसूस की जा रही है, पाँव इस वक्त जल रहे हैं। और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ना सिर्फ ये हुक्म दिया बल्कि एक और काम चीफ जस्टिस साहब ने ये भी किया कि ईमान मिजारी साहिबा जो कि उनके अगेंस्ट डट गई हैं हरासगी मामले के ऊपर, जो हरासगी कमेटी थी उनकी जो सरबराह थी जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज, उनको भी देखें
जैसे ही वो हरासगी की दरखास्त ईमान मिजारी साहिबा ने दायर की, उसके बाद उनको हटाकर किसी दूसरे जज को उसकी जो सरबराही है वो दे दी। तो साफ यहां पर नजर आ रहा है जी कि कैसे इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। भाई अगर चेंज ही करना था तो आप पहले कर सकते थे, लेकिन जब ईमान मिजारी साहिबा ने दरखास्त दी और पता चल गया कि अब तो जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं, ये तो उन आज़ाद जजीज में से हैं जिन्होंने लेटर भी लिखा, तो ये तो नहीं छोड़ेंगी। तो एक तो ये काम चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया गया, और फिर दूसरे नंबर पर क्या किया गया जी माफ कीजिएगा, जो जस्टिस जहांगीरी वाला हुआ है। अब इन दोनों इश्यूज के ऊपर जो वकला बॉडीज हैं वो डट गई हैं, क्योंकि ईमान मिजारी साहबा वाला भी जो मामला है जी वो भी हरासगी वाला मामला है, और सब ने कोर्ट्स के अंदर वो रिमार्क सुने थे चीफ जस्टिस डोगर साहब के। तो इस मामले से इतनी आसानी से जान छूटने नहीं वाली। और ईमान मिजारी साहबा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, जहां पर जजिस की शिकायत दर्ज की जाती हैं, जजिस के अगेंस्ट शिकायत सुनी जाती हैं, उनको वहां से हटाया भी जा सकता है, वहां पर भी उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है। और आज उन्होंने जो ये जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा को हटाया, इसको भी इसके भी जो इजाफी दस्तावेजात हैं वो भी सबमिट करा दिए कि देखिए जैसे मैंने दरखास्त दी, इन्होंने आकर जज साहिबा को हटा दिया और 26वीं तरमीम के बाद आने वाले जो जज साहब हैं उनको वहां पर लगा दिया, ताकि इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई है जो है वो ना हो सके। तो बहरहाल जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो जजेस हैं वो डट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर, जस्टिस अत्तर, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब अख्तर, इनकी जानिब से भी पिछले दिनों जो खतूत वगैरह या जो तकरीब से जो खिताब वगैरह करते हुए जो इनकी जानिब से चीज़ें सामने आई है ना, तो ये जो सिस्टम है ना, ये अंदर से अब बोल रहा है चीफ जस्टिस याया अफरीदी के ऊपर भी जो दबाव है जी वो मुसलसल बढ़ता जो है वो जा रहा है। और ऊपर से बार्स के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो जब बार्स के इलेक्शन आते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है सपोर्ट भी हासिल करने की कोशिशें की जाती हैं, और इन इश्यूज को जो है वो फिर ज्यादा हाईलाइट भी किया जाता है, ताकि अपना भी कोई ना कोई जो गेन है वो हासिल कर लिया जाए। तो बहरहाल जी बहुत बुरे इस वक्त फंस गए हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामलात हैं वो बिल्कुल भी मतलब है कि आग इस वक्त वहां से उगल रही है, और जस्टिस बाबर सत्तार ने ये जो रिटायर्ड जनरल साहब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, फिर जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से जो बार्स जो हैं वो खड़ी हो गई हैं, वकला खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर भी जो हालात हैं जी वो बड़ी तेजी से बदलना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही इमरान खान साहब ने भी इनको हल्का सा भी इनको जो है वो मतलब है सांस लेने का मौका नहीं देना। इमरान खान साहब ने भी जो इस्तीफों का कहा था, इस पर भी आज खबर ये है कि 17 जो सेनेटर्स हैं, 17 पीटीआई के, इन्होंने जो कमेटियां थी सेनेट की उनसे इस्तीफे दे दिए हैं। सिर्फ 2 सेनेटर्स का आ रहा है, सेनेटर आबरों है और एक सेनेटर सलीम है, इन 2 का आ रहा है जी। इन्होंने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए, खैर इनके भी आ जाएंगे। बहरहाल 17 सेनेटर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं, तो सेनेट की कमेटियों के अंदर भी एक तरह से जो काम है वो रुक गया है। और इसके साथ ही कौमी असम्बली से तो ऑलरेडी इस्तीफे दे चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता असम्बलियों से भी आएंगे, फिर पंजाब असम्बलियों से भी आएंगे, फिर अदालती बाइकआउट भी जो है वो किया जाएगा। ऊपर से जो मिशन नूर है, इस मिशन नूर ने इस वक्त ताकतवरों को सही जो है वो हिट किया हुआ है, उनकी नफ्स के ऊपर इस वक्त हिट किया हुआ है, और मिशन नूर से इस वक्त बड़ी बेचैनी जो है वो हो रही है। मिशन नूर से क्यों हो रही है? और मिशन नूर, खैर इमरान खान साहब ने भी नहीं कहा हुआ कि आप मिशन नूर जो एक एहतजाज अपनी तर्ज का एहतजाज किया जा रहा है वो करें, ये आज खुद सोशल मीडिया के ऊपर जो अवाम है जी उनकी जानिब से इनिशिएटिव लिया गया। और इस मिशन नूर में क्या किया जाएगा? इस मिशन नूर में ये किया जाएगा जी कि 20 सितंबर को रात को 9 बजे तमाम लोग अपनी छतों पर चढ़ेंगे और अजान देंगे। तो आप इमेजिन करेंगे जब पूरे मुल्क में रात को 9 बजे इस तरह से लोग छतों पर होंगे और अजान जो है वो देंगे, तो ये भी एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराने का एक अनोखा जो है वो तरीका। और फिर वो दवा भी करेंगे इस रजीम के हवाले से भी कि ये जो कठपुतली है, ये जो रजीम है, इससे भी हमारी जो जान है जी वो छूटे, अल्लाह से माफ़ी भी मांगेंगे और जो अजान है वो भी दी जाएगी। तो इस मिशन नूर से भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसला हुआ है और बेसुकूनी छाई हुई है। क्यों मसला हुआ है ये भी आपको मैं बताता चलूँ जी। शहजाद अकबर साहब हैं, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है जी वो दी, और वो ये कहते हैं कि सारा मसला मिशन नूर के नाम से है। अब मिशन नूर तो है ही है, जो कुछ उसमें किया जाएगा, और ये बड़ा तेज़ी से पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, और 20 सितंबर को अच्छे खासे लोग जो हैं मुल्क भर से इसमें ज्वाइन करेंगे, आप देखेंगे। बहरहाल जी मसला ये भी है कि मिशन नूर जो नाम है ना, उस नाम से भी मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि
मिशन नूर अगर आप नाम ही सुनते हैं ना तो इससे वाइब भी एक अलहदा किस्म की आपको आती, जिस तरह से वो होता था ना कि मतलब है कि मिसाल के तौर पर कोई भारत के साथ जंग है तो या दहशतगर्दों के अगेंस्ट कोई जंग जो है वो हम लड़ रहे हैं और एक जो है वो नाम दिया जाता है मिशन का, तो मतलब है कि बड़ा जो है वो अंदर से जज्बात भी निकलते हैं और बड़ी जो है वो दुआएं भी निकलती हैं और बाकी मतलब एक जज्बा सा भी आता है कि नहीं हमने जो फाइट है जी वो अपनी कंट्री के लिए करनी है। तो ये जो मिशन नूर नाम है ना, ये नाम सुनने के बाद भी इसी किस्म की जो वाइब है वो आ रही है। सारा मसला मिशन नूर के नाम से है। एक तरफ एक शख्स हमें सुबह शाम आयात सुनाता है, दर्स देता है, अपनी मुखालफत करने वालों को फितना अल ख्वारिज जैसे अलकाबात से नवाजता है। इसे इस वक्त बहुत तकलीफ है कि आपका एक छोटा सा अमल जिसमें आपने 20 सितंबर को आज़ान देनी है, मैं कहूँगा कि इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें ताकि ये अजान बार बार गूंजती रहे। अच्छा वैसे मैं समझता हूँ कि अगर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे ना तो कहीं वो बेचारे लोग जो ये कर रहे हैं तो कहीं उनको भी छापे छापे उनके घरों में ना पड़ जाए, क्योंकि मतलब कहने को तो कहा जा सकता है भी इसमें क्या ऐसा वो बात अपने घरों की छतों के ऊपर वो अजान दे रहे हैं, आप क्यों उनको जो है वो अरेस्ट कर रहे हैं। तो बात यह है कि पीटीए के झंडा उठाने के ऊपर भी तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता ना, किसी ने पीटीए का अगर झंडा उठाया हुआ या इमरान खान साहब को कोई नाम ले रहा है तो उसके ऊपर भी तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर भी पकड़ पकड़ डाल देते हैं जेलों में। कानून तो है नहीं ना। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा भी वो है कि डॉक्यूमेंट करें, लेकिन फिर इस तरह से भी किया जा सकता है कि चलें आप मतलब है कि फेसिस को वो ना करें, जस्ट वॉइस जो है वो डाल सकते हैं उसकी, ताकि वो डॉक्यूमेंट भी हो जाए कि हाँ बिल्कुल जो एहतजाज है वो किया गया है। मजीद वो कहते हैं जी कि मुश्ताकी निगाहों की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं कि इस पर बिल्कुल बात नहीं करनी। मिशन नूर एक आम शहरी की, एक आम पाकिस्तानी की सही है कोशिश है जो कह रहा है मेरी जान मेरा जिस्म तुम ले सकते हो लेकिन मेरी रेजिस्टेंस तुम्हें मेरी अजान में भी सुनाई देगी। तो ये जी शहजाद अकबर साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट है जी वो दी गई है। अच्छा ईमान मज़ारी साहिबा के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से वो डट गई है ना, तो अब उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है जी कि अब उनके अगेंस्ट भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डोगर साहब, चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं जी, उनके अगेंस्ट वो खड़ी हो गई हैं, उन्होंने दो दरखास्तें दे दी हैं 2 जगहों पर। तो अब फिर उनके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई है वो होगी। मतलब है कि जिस तरीके से भी माहौल चल रहा है अभी तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर ये जो हरासगी वाला मामला मज़ीद जो है वो पकड़ता है ना, तो इसमें ईमान मज़ारी साहिबा के अगेंस्ट भी आप देखेंगे शायद उनको भी अरेस्ट किया जाए, किसी भी मामले में कर लिया जाए, कोई चीज़ डाल दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है ना, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई जो है वो होती है ना, तो ये मामला मज़ीद जो है वो ये तूल पकड़ता जाएगा और ये मामला मज़ीद जो है वो बिगड़ता जाएगा। और चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं इस वक्त उनकी जो कुर्सी है ना जी वो भी शायद उनको जाती हुई जो है वो नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये मामला इतना सादा है नहीं जितना शायद बहुत सारे लोग जो है वो इसको लाइटर ले रहे हैं। या आप देखें ना कैसे एक कमेटी की सरबराह को ही तब्दील जो है वो कर दिया गया और जब दरख्वास्त दायर हुई तो तब ही आपने तब्दील जो है वो उनको किया है। इसके साथ ही जी आज एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, और वो ख़बर है जी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से और अलीमा खान साहिबा के हवाले से और पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से, सेनेटर्स के हवाले से। आज ये अडियाला जेल के बाहर सारे पहुंचे हैं, अली अमीन गंडापुर भी और अलीमा खान साहिबा भी। मुलाकात का दिन था आज, लेकिन ख़बर यह है जी कि ना वकला को, ना उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को और ना ही अली अमीन गंडापुर किसी को भी इमरान खान साहब से आज मुलाकात जो है वो नहीं करने दी गई है। बहरहाल कल भी अली अमीन गंडापुर आए थे, कल भी मुलाकात नहीं करने दी गई, आज भी गए थे, आज भी मुलाकात जो है वो नहीं करने दी गई। लेकिन इमरान खान साहब का जो मैसेज है जी वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। और एक और भी ख़बर भी आपको देता चलूँ जी कि जो अफ़गान सफ़ीर हैं उनकी आज असद कैसर साहब अफ़गान सफ़ीर हैं या अफ़गानिस्तान के कोई नुमाइंदा ऑफिसर हैं, उनकी आज असद कैसर साहब से और महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनसे मुलाकात भी हुई है। इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि अगर गंडापुर जो है उनका पासपोर्ट ब्लॉक है तो अचकज़ई साहब जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाएँ, वफ़्त लेकर जाएँ और उनसे जो बातचीत है मसले के हल के लिए वो करें। तो ये एक मुलाकात हुई है
और हो सकता है कि इसके बाद, और उसमें महमूद अचकज़ई साहब भी थे, तो हो सकता है असद कैसर या महमूद अचकज़ई जो हैं ये इस मामले के ऊपर अफगानिस्तान जाकर वहाँ पर कोई जो बातचीत है वो करें और कोई मसले का जो हल है वो निकाल सकें। बहरहाल देखें इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, डिटेल्स आपके शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।